एकादशी है। युधिष्ठिर जी बोलिया कि प्रभु भी को काई नाम है और कृपा करके मन बताओ। भगवान बोलिया कि इसी विषय में एक पाप नाशक था न उपाख्यान सुना हूँ। जकाऊ चक्रवर्ती नरेश राजा मानदाता के पूछने पर महर्षि लोमेश ने कहा था। मानदाता बोले कि हे प्रभु, आप लोगों के हित की बात पूछी है। यह सुनकर चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी किस नाम से जानी जाती है, उसकी क्या विधि है, करने से क्या फल मिलता है, यह सब आप बताएं। तो लोमेश जी कियो कि हे राजा श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं ने की सेविका चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्व की कन्या अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार कर रही थी, मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचारी का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम में एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी पूछते हुए उधर जा निकले और उसे सुंदर अप्सराओं के इसी प्रकार गान करते देख करके सेना सहित कामदेव के परास्त होकर के बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख करके मंजू घोषा उसके समीप आई और वीणा नीचे रख करके उसका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसी साथ रमण करने लगी। कामवश रमण करते हुए उसे रात और दिन का भी ज्ञान न रहा। इसी प्रकार मुनिजनों की सदाचार का लोप करके अप्सराओं के साथ रमण करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने के लिए तैयार हुई। जाते समय मुनि श्रेष्ठ मेधावी ने कहा, हे ब्रह्मन, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, हे विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या हो चली है, मुझ पर कृपा करके बताएं। इसी समय आपका विचार तो कीजिए। लोमेश जी ने कहा, हे राजन, अप्सराओं की बात सुनकर के मेधावी ने नेत्र में आश्चर्यचकित हो उठे। उसी समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम किया कि साथ रहने 57 वर्ष बीत गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने जान करके मुनि को उसे बड़ा क्रोध हुआ। उन्हें श्राप दिया कि हे पापिनी, तू पिशाचनी हो जा। मुनि के शाप से दुग्ध होकर के वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, हे विप्रवर, मेरे श्राप का आप उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने के मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्रह्मन, मेरे तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः हे स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, हे बद्रे, मेरी बात सुन, यह साप से उद्धार करने वाले हूँ, क्या करूँ? मुझे मेरी बात बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष की जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। पापों का क्षय करने वाली है सुंदरी, उसी का तुम व्रत करने से तुम्हारी पिशाचता दूर हो जाएगी। ऐसे कहकर मेधावी ने अपने पिता मुनिवर चवन के आश्रम में गए। उन्हें आया देखकर चवन ने पूछा, है बेटा, ये क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने अप्सराओं के साथ रमण करने का जो पातक किया है, ऐसा प्रायश्चित बताइए जिसके पाप का नाश हो जाए। चवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी होती है, इसी का व्रत करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी उसी व्रत का अनुष्ठान किया। इससे पाप नष्ट हो गए, वे पुनः तपस्या में परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने इसी उत्तम व्रत का पालन किया। साप मोचनी के व्रत प्रभाव के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त होकर के दिव्य रूप धारण करके श्रेष्ठ अप्सराएं होकर स्वर्ग लोक को चली गई। हे राजन, जो इसी श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने और सहस्र गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म हत्या, श्रवण की चोरी, सूरापान, गुरु पत्नी का गमन करने, महापातक का भी इसी व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाता है। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे वासुदेव, आपको आपको नमस्कार है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।